नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन में आज हम अपने एक सकुलेंट प्लांट कलांचो या कैलेनकोई, जिसको कुछ लोग कैलेनकोई भी कहते हैं, उसका हम आज प्रोपेगेशन करेंगे। तो देखिए, हम कटिंग से पानी में हमें उसका प्रोपेगेशन करना है स्टेम कटिंग से। तो देखिए, पानी के लिए मेरे पास पॉट नहीं तो मैं बोतल का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, पुरानी बेकार पड़ी बोतल के काट के हमने तैयार कर लिया। ये पौधा मेरे पास 4 गमले हैं। हम इसमें एक कटिंग लेंगे इससे, और इसमें ग्राफ्टिंग भी करेंगे। हम इस दूसरा प्रोपेगेशन जो करेंगे ग्राफ्टिंग से करेंगे। तो ग्राफ्टिंग के लिए हमें रूट स्टॉक चाहिए। तो ऊपर से हमने उसको काट लिया, रूट स्टॉक हमने तैयार कर लिया। देखिए, कटिंग ले ली हमने। अपना रूट स्टॉक तैयार करने के लिए एक पौधे से कटिंग ले ली, एक तने से हमने कटिंग ले ली, और वो तना ऊपर से काट के हमने रूट स्टॉक के लिए तैयार कर लिया। अब कटिंग तैयार करने के लिए हमें नीचे की पत्तियां हटानी है। कटिंग में ये पत्तियों से भी हम प्रोपेगेशन करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। देखिए, मेरे पास 2 पौधे हैं जिनमें 2 रंगों के फूल आ रहे हैं। एक तो ये गुलाबी, तो गुलाबी से और लाल रंग वाले से हम 2 कटिंग लेंगे, क्योंकि हमें मल्टी कलर ग्राफ्टिंग करनी है। एक पौधे में हमें, एक गमले के पौधे में हमें 2 रंगों की एक ही रूट स्टॉक हमने तैयार किया था। अब पत्ती हटा के ये स्योन हम तैयार कर रहे हैं। जब ग्राफ्टिंग करते के नीचे, एक पौधे का नीचे का भाग रूट स्टॉक कहलाता है, दूसरे का स्योन कहलाता है। तो हम 2, एक गुलाबी और एक लाल, इसकी कलम तैयार करेंगे और उस रूट स्टॉक में इसको फिट कर देंगे। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि 2 पौधे होते हैं, एक पौधे का निचला हिस्सा और एक पौधे का ऊपर का हिस्सा लेते हैं, और उसके कटिंग के उतक टिश्यूज को नंगा कर लेते हैं, जिससे वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं। जब टिश्यू संपर्क में आ जाते हैं तो उनको पानी और भोजन लेने में कोई परेशानी नहीं होती और वो उस पर ग्रो कर जाते हैं। तो देखिए, हमने लाल और गुलाबी फूल की 2 कटिंग से 2 अपने स्योन तैयार कर लिए। जो हमने ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक तैयार किया है, उसके अंदर इनको फिट कर देंगे। तो हम चाकू से, जो हमने एक उसमें गहरा स्थान बनाया है रूट स्टॉक में, उसके अंदर उसे थोड़ा सा चाकू से दूर करके उसमें स्थान बनाया, उसमें इनको दोनों हमारे जो 2 पौधों की अलग अलग रंगों की 2 हमने कलम तैयार की थी, स्योन तैयार किए थे, उनको इसमें फिट कर दिया। और इसमें जी फंगस ना लगे उसके लिए और नमी बनी रहे, तो इसमें हम पन्नी से कस के बांध देंगे। इसको पॉलीथीन की पन्नी से यही हम इसको कस के बांध देते हैं। ग्राफ्टिंग टेप आती है, आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ हमने किया है हिले डुले ना, ये उस जगह को हम अच्छे से पन्नी से लपेट के, ये पड़ी हुई थी मेरे यहाँ पे, उसको अच्छे से लपेट के और इसको हम बांध देते हैं। तो ये होता है हमारा मल्टी कलर ग्राफ्टिंग, क्योंकि एक रंग का पौधा है हमारा जिसमें अभी फूल नहीं आ रहे थे, जो उसका हमने लिया रूट स्टॉक, और 2 रंगों के फूलों से हमने लिया, गुलाबी और लाल रंगों के पौधों के फूलों से हमने लिए कलम, सियोन ऊपर की तरफ हमने बांध दिए। तो ये हमारा मल्टी कलर। अब हम करेंगे कटिंग से प्रोपेगेशन करेंगे। अपने इस पौधे के कटिंग से हमें प्रसार करना है। तो देखिए, जो हमने कटिंग ली थी उनकी नीचे की पत्तियां हम हटा के हमने बहुत सारी कटिंग तैयार कर ली है। और ये जो पत्तियां हैं इसकी, ये देखिए बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत सारी कटिंग है। इनका हम पानी में, मिट्टी में प्रोपेगेशन करेंगे, जिससे हमारे बहुत सारे पौधे, हमारे कलांचो के, जो एक सकुलेंट प्लांट है जो अपनी पत्तियों में पानी संजो के रखता है, तो इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती। तो देखिए, हमने बोतल प्लास्टिक की काटी थी, उसमें पानी भर लेते हैं और जो कटिंग तैयार की उन कटिंग को इसमें रख देते हैं। तो इसमें
जड़ें निकल आएंगी। तो जब जड़ें निकल आएंगी तो फिर उसको हम अपने गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो वो हमने पानी में देखिए ये रख दी। पानी कुछ दिन बाद के बाद हम बदलते रहेंगे, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन का कमी हो जाती है फिर, और गंदा भी हो जाता है, फंगस वगैरह लगे। अब इसको हम मिट्टी में भी रोप देते हैं। एक गमला हमने लिया, उसमें सकुलेंट के लिए तैयार वेल ड्रेन्ड सॉइल है। उस सॉइल में हमने इसकी जो हमने कटिंग तैयार करी हैं, जो हमने ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक के ऊपर की कटिंग काटी थी, उनको अपने गमले में हम लगा देते हैं मिट्टी के अंदर। और इसी में आधे गमले में हम ये लगा दें और आधे में लगा देते हैं जो पत्तियां हमारी हैं, क्योंकि ये सकुलेंट की खास आदत होती है, ये पत्तियों से भी ग्रो कर जाते हैं, पत्तियों से भी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारी कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं जानी चाहिए। हमारी जितनी पत्तियाँ उस गमले में रखी, जो बाकी बची हमने हमारा जो पौधा है उसके गमले में डाल देते हैं। हम ऐसे ही जम जाएंगी, जड़ें निकलेंगी, निकल आएंगी, नहीं तो मल्चिंग का काम करेंगी, और मल्चिंग में फिर वहीं सड़ के खाद का काम करेंगी। तो देखिए ये हमने तैयार कर दी। अब हल्का सा दे देते हैं इसमें पानी, क्योंकि इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में।